सभी छात्रों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भिन्नों को आरोही क्रम में लगाना। देखिए, आज मैं अपने इस टॉपिक के अंदर आपको भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे लगाया जाता है वो सभी बताऊंगा। तो देखिए, हमारा ये पहला उदाहरण है 9/14, 3/5, 14/35 और 3/10। इन चारों ही भिन्नों को हमें आरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए, आरोही क्रम में कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास चार भिन्ने हैं, 1, 2, 3, 4। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे नीचे हर है, ये हर हमारे अलग अलग हैं। चारों ही भिन्नों में जो हमारे हर है वो असमान हैं, अलग अलग हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है कि इन भिन्नों के जो हर है इनको समान करना, इनको समान करना। तो देखिए, हम क्या करेंगे, हरों को समान करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये 14 है, ये 5 है, ये 35 है, ये 10 है। इन सारी ही संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। 14, 5, 35, 10, इन चारों संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए, एलसीएम आएगा हमारा 70। क्या आएगा? 70। तो देखिए, हम इस तरह से यहाँ पर 4 इस तरह से लाइन खींच करके, और हम यहाँ पर जो हमारा एलसीएम है, देखिए एलसीएम जो निकालना है हमें भिन्नों के हरों का निकालना है। जो इसके हर है ना, उनका निकालना है। ये 14, 5, 35, 10। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हमें हरों का एलसीएम निकालना है, और हरों का एलसीएम निकाल करके यहाँ पर इनके नीचे लिख देना है। देखिए, यहाँ 70 आ गया, यहाँ भी आपका 70 आ गया, यहाँ भी आपका 70 आ गया, और यहाँ भी आपका 70 आ गया। अब देखिए, हमें क्या करना है, ऊपर जो भिन्न दी हुई है उस भिन्न के हर से इस एलसीएम को भाग करना है, और भाग करके जो कुछ भी आए, जो कोई भी नंबर आए, उसकी गुणा ऊपर कर देनी है। समझ गए? जो इस भिन्न का जो हर है उस हर से इस एलसीएम को भाग देना है, और भाग दे करके जो कुछ भी आए उसकी गुणा ऊपर कर देनी है। तो देखिए, ऐसे आपको यहाँ पर करना है। 5 से 70 को भाग देना है, और भाग करके जो कुछ आएगा उसकी गुणा ऊपर कर देनी है। इससे इसको भाग देना है, जो कुछ भी आएगा उसकी गुणा ऊपर कर देनी है। इससे इसको भाग देना है, जो कुछ भी आएगा उसकी गुणा ऊपर कर देनी है। तो देखिए, 14 पंजे 70, 14 से 70 को भाग करके हमारा 5 आएगा, क्योंकि 14 का पहाड़ा 70 में कितनी बार चल रहा है? 5 बार चल रहा है। 14 का पहाड़ा 70 में 5 बार, 5 ही गुणा 9 में 45। अब देखिए, 5 से हम 70 को भाग करेंगे तो हमारा आएगा 14। 14 की गुणा हम 3 में करेंगे। समझ गए? 5 से 70 को भाग करेंगे, भाग करके जो आएगा हमारा उसकी गुणा हम 3 में करेंगे, तो ये आएगा आपका 42। उसके बाद में 35 से 70 को भाग करेंगे, ये आएगा हमारा 2। 2 की गुणा 14 में करेंगे, ये आ जाएगा आपका 28। उसके बाद 10 से 70 को भाग करेंगे, 10 सत्ते 70, 7 आया। उस 7 की गुणा हमें ऊपर 3 में करनी है, तो 7 तिया 21। तो देखिए, ये हमें भिन्न प्राप्त हो चुकी हैं। अब ये देखिए कि इसमें आपको सबसे छोटी भिन्न कौन सी लग रही है। सबसे छोटी भिन्न आपको ये लग रही है। अब हमें क्या करना है, इसको लिखना है आरोही क्रम में। किस में लिखना है? आरोही क्रम में। ये जो हमारी ऊपर वाली भिन्न हैं इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है।
तो देखिए इनको आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें इनको सही क्रम में लगाना पड़ेगा। अब देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न, फिर उसके बाद उससे बड़ी भिन्न, फिर उसके बाद उससे बड़ी भिन्न। मतलब सबसे पहले हम सबसे छोटी भिन्न लिखते हैं। देखिए इसमें जो सबसे छोटी भिन्न है हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई, ठीक है। इनमें सबसे छोटी भिन्न हम क्या करेंगे, इन चारों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न इनमें देखेंगे हम। तो देखिए पहले सबसे छोटी भिन्न क्या है हमारी, ये है ये। फिर उसके बाद में इससे बड़ी भिन्न कौन सी है हमारी, 28/70 है, तो ये हमारी दूसरे नंबर पर हो जाएगी। उसके बाद में इससे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये है 42/70, तो ये आपकी तीसरे नंबर लिख दीजिए साहब। और इससे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये है हमारी 45/70, तो ये हमारी चौथे नंबर पर हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम बराबर इसके ऊपर वाली जो भिन्न है, एक नंबर के ऊपर जो भिन्न है 3/10, पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद 2 नंबर के ऊपर वाले जो भिन्न है उसको लिखेंगे 14/35। उसके बाद इसके जो 3 नंबर वाली भिन्न है उसके ऊपर जो भिन्न है उसको लिखेंगे 3/5। और जो 4 नंबर के ऊपर जो भिन्न है फिर हम उसको लिखेंगे 9/14। तो देखिए इस तरह से जो है भिन्नों को आरोही क्रम में लगाया जाता है। अब देखिए अगला हमारा उदाहरण है, देखिए 1/24, 2/3, 5/6, 7/8। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से 4 लाइन खींचेंगे, ये ऐसे। अब 24, 3, 6, 8 मतलब जो भिन्न आपको दे रखी हैं इन सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, हरों का एलसीएम निकालना है। तो देखिए 24, 3, 6, 8 का जो एलसीएम बैठेगा वो आपका आएगा 24। यहाँ भी 24 लिखिए, यहाँ भी 24 लिखिए और यहाँ भी 24 लिखिए। जो हमारा एलसीएम आ रहा है चारों संख्याओं का वो हमें चारों जगह लिखना पड़ेगा और लिखेंगे नीचे की तरफ ही। अब देखिए इससे हमें इसको भाग देना है और जो भाग करके आएगा उसकी गुणा ऊपर कर देनी है। मतलब हर से एलसीएम को भाग देना है, हर से एलसीएम को भाग देना है और जो भाग करके आए उसकी गुणा ऊपर कर देनी है। तो 24 एकम 24, 24 से 24 को भाग किया 1 आया, 1 की गुणा 1 में कर दी तो 1 ही आएगा। उसके बाद 3 से 24 को भाग किया तो 8 आया, 8 की गुणा 2 में कर दी, यहाँ पर 16 आ गया। 6 से 24 को भाग किया तो 4 आया, 4 की गुणा 5 में कर दी तो हमारा 20 आ गया। 8 से 24 को भाग किया 3 आ गया, 3 की गुणा 7 में की तो हमारा 21 आ गया। ये तो देखिए इसको आप समझ गए होंगे। यहाँ पर 24 से 24 को भाग किया है 1 आया, 1 की गुणा 1 में की तो 1, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16। 6 से 24 को भाग किया 4 आ गया, 4 की गुणा 5 में की 20 आया। 8 से 24 को भाग किया 3 आया, 3 की गुणा 7 में की तो हमारा 21 आ गया। अब देखिए इसमें आपको देखना है जो ये भिन्न है इसमें आपको देखना है कि सबसे छोटी भिन्न कहाँ है। देखिए सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई। तो इस पर आप एक नंबर डाल दीजिए। ये हमारी इससे बड़ी भिन्न है 1/24, उसके बाद में है 16/24, तो ये हमारी इस पर 2 नंबर दीजिए। अब इससे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो इस पर हम 3 नंबर डाल देंगे। इससे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो इस पर हम 4 नंबर डाल देंगे। अब देखिए इसको हमें आरोही क्रम में लगाना है, तो यहाँ लिखेंगे हम आरोही क्रम। क्या लिखेंगे, आरोही क्रम। ये अब देखिए जहाँ 1 नंबर लिखा है उसके ऊपर जो भी भिन्न है वो हम शुरुआत में लिखेंगे, क्योंकि हमें देखनी है सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न हम इसमें ये है
इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये है। तो इसलिए इसके ऊपर वाली जो भिन्न होगी वो सबसे छोटी होगी। तो 1/24। उसके बाद ये है 2 नंबर, तो 2 नंबर के ऊपर वाली जो भिन्न होगी वो इसके बाद में लिखी जाएगी 2/3। उसके बाद में 3 नंबर कहाँ है, 3 नंबर ये है, तो इसके ऊपर जो भिन्न है वो ये है। तो अब हम इसको लिखेंगे 5/6। उसके बाद ये है 4 नंबर भिन्न, है ये 4 नंबर भिन्न, इसको हमने 4 नंबर दिया है। तो इसके ऊपर की जो भिन्न होगी हमारी कौन सी होगी, ये है। तो ये हमारी इसके बाद लिखी जाएगी 7/8। अब देखिए एक भिन्न इसमें और देख लेते हैं हम। देखिए जरा, ये हमारी भिन्न है 17/32, 3/4, 7/16 और 12/32। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम इन चारों ही भिन्नों के, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं कि इन चारों भिन्नों में हमारे जो हर है वो समान नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमारा सबसे पहला काम है चारों भिन्नों के हरों को, जो नीचे के नंबर हैं इनको सेम करना, समान करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ 4 इस तरह से लाइन खींचेंगे ऐसे। यहाँ 32 लिखिए। देखिए 32, 4, 16, 32, इन चारों संख्याओं को जो एलसीएम बैठेगा आपका, जो एलसीएम आएगा आपका वो 32 आएगा। क्या आएगा, 32 आएगा। तो देखिए ये 32, यहाँ 32, यहाँ 32 और यहाँ भी 32 लिख दीजिए। जो इन चारों संख्याओं का एलसीएम आ रहा है वो हमें इस तरह ये लाइनें खींच करके उनके नीचे लिखना है। सही है। अब देखिए 32 से 32 को भाग किया, 1 आया, 1 की गुणा 17 में कर दी तो यहाँ 17 आ गया। 4 से 32 को भाग किया, 8 आया, 8 की गुणा 3 में की तो यहाँ 24 आ गया। 16 से 32 को भाग किया, 2 आया, 2 की गुणा 7 में की तो यहाँ 14 आ गया। 32 से 32 को भाग किया, 1 आया, 1 की गुणा हमने 12 में की तो यहाँ 12 आ गया। अब देखिए, अब हमें देखना है कि इन चारों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए इन चारों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न हमारी 12/32 है, फिर है 14/32, फिर है 17/32, फिर है 24/32। तो हम यहाँ पर 12/32 पर 1 नंबर देंगे क्योंकि ये सबसे छोटी भिन्न है इसमें। उसके बाद 14/32 को 2 नंबर देंगे। उसके बाद 17/32, देखिए 14/32 और यहाँ पर है 17/32, इसको हम 3 नंबर देंगे। और फिर उसके बाद में जो सबसे बड़ी भिन्न है हमारी इसमें वो हमारी ये है 24/32 को हम 4 नंबर देंगे। अब देखिए, अब इन भिन्नों को हमें आरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम बराबर। तो देखिए 1 नंबर कहाँ पर है, ये है। तो इसके ऊपर जो भिन्न है, इसके ऊपर जो भिन्न है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे 12/32 ये। उसके बाद 2 नंबर कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो इसके ऊपर जो भिन्न लिखी हुई है उसको हम इसके बाद लिखेंगे 7/16। उसके बाद 3 नंबर कहाँ पर है, 3 नंबर यहाँ पर है। तो 3 नंबर यहाँ पर है तो इसके ऊपर जो भिन्न है उसको हम इसके बाद लिखेंगे 17/32। उसके बाद जो सबसे बड़ी भिन्न है वो है 24/32, जिसको हमने 4 नंबर दिया है। तो इसके ऊपर वाली जो भिन्न होगी इसको हम इसके बाद लिखेंगे 3/4। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि 2 भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि यदि हमें 2 भिन्नें दी हुई हो तो इनको हम छोटी, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, इस बात को हम कैसे बता सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, बहुत ही आसान ट्रिक है, ध्यान देंगे। देखिए इसकी गुणा हम इसमें करेंगे,
सबसे पहले हमें इधर से ही गुणा स्टार्ट करनी है और नीचे वाले जो हमारा हर होगा, जो हमारा दाई ओर जो भिन्न है उसका जो हर है उसकी गुणा तिरछी करनी है। ठीक है, 8 पंजे 40, इसकी गुणा इसमें करके आपको इधर ही लिख देनी है। 8 पंजे 40, तो यहाँ 40 लिख दीजिए और 16 तिया 48, 48 आप यहाँ लिखिए। देखिए गुणा जो आपको स्टार्ट करनी वो आपको इधर से स्टार्ट करनी है, इधर से कभी भी गुणा स्टार्ट नहीं होती। सही है, तो देखिए इस 8 की गुणा हमें 5 में करनी है, तो 8 पंजे 40, तो 40 हमें इधर लिख देना है। 16 की गुणा 3 में करनी है, 16 तिया 48, 48 ये हो गया। तो ये बताइए कि इसमें जो छोटी संख्या है वो कौन सी लग रही है आपको? इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो आपकी 40 है, या आपकी 48 बड़ा है, 40 छोटा है, 40 छोटा है। तो इस कारण से जिधर संख्या छोटी होगी उसके ऊपर वाली जो भिन्न होगी वो आपकी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ 5/16 जो भिन्न है ये आपकी छोटी है। और यदि इसको हमें चिन्हों के द्वारा दिखाना हो तो देखिए ये चिन्ह है, इसका जो पॉइंट होता है, जो इसका ये पॉइंट है, पॉइंट का ध्यान रखिए कि पॉइंट जो होगा वो हमेशा छोटी संख्या की तरफ को होता है। समझ गए बात को? जो इसका पॉइंट है, जो इसकी ये नोक है, ये नोक ये हमेशा छोटी संख्या की तरफ को ही होता है। ठीक है ना? तो इसमें जो 5/16 है वो भिन्न छोटी है और 3/8 जो भिन्न है वो बड़ी है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, अब इसकी गुणा इसमें कीजिए। सबसे पहले हमें इसकी गुणा इसमें करनी है, समझ गए? तो 17 चौका 68, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -68, क्योंकि यहाँ पर संख्या क्या है, यहाँ पर संख्या, यहाँ पर जो चिन्ह है वो आपका माइनस में है, तो इसलिए 17 चौका 68 -68 हो गया। अब देखिए 19 तिया 57, यहाँ हो गया 57, और वो भी माइनस में। क्यों आया माइनस में? क्योंकि इधर आपका माइनस है। ठीक है भाई, 19 तिया 57, तो 57 आपका माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ आपका माइनस है। अब देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है, यदि दो संख्याएं माइनस में आपको दे रखी हो, यदि दो संख्याएं आपको माइनस में दे रखी हो, जैसे कि -68 है, -57 है, तो जो संख्या आपको बड़ी दिखाई दे रही है, जो संख्या आपको बड़ी दिखाई दे रही है वो संख्या आपकी छोटी होती है। ठीक है, माइनस में यदि दो संख्याएं हैं, माइनस में यदि दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं में जो संख्या आपको बड़ी लग रही है वो संख्या आपकी छोटी होगी, और जो संख्या छोटी लग रही है वो संख्या आपकी बड़ी होगी। तो देखिए -57 जो है वो बड़ी संख्या है और -68 जो है यह आपकी छोटी संख्या है। ठीक है, तो देखिए -68 आपकी क्या है, ये आपकी छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या के ऊपर जो भिन्न होगी वो छोटी होगी, तो यहाँ पर हम चिन्ह क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम चिन्ह ये लगाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है, पॉइंट छोटी संख्या की तरफ को ही होगा। अब देखिए आपका अगला सवाल है, इसमें देखेंगे हम 16 की गुणा 11 में कीजिए। तो देखिए 16 एकम 16, 16 का 6, हासिल का 1, 16 एकम 16 और 1 17 है। तो देखिए हमने 16 की और 11 की गुणा कर दी, 16 की और 11 की गुणा कर दी, तो क्या आ गया आपका 176 आया। अब 12 की और 14 की गुणा करनी है। देखिए 12 चौका 48, 48 का 8, हासिल का 4, 12 एकम 12 और 4 16। तो ये देखिए कि इन दोनों संख्याओं में, ये दोनों संख्याएं हैं, इनमें छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर आपका ये है। ठीक है, छोटा नंबर आपका ये है। तो इस कारण से इसके ऊपर वाली जो भिन्न होगी, ऊपर जो भिन्न है वो भिन्न आपकी छोटी हो जाएगी, क्योंकि छोटी संख्या के ऊपर भिन्न छोटी और बड़ी संख्या के ऊपर भिन्न बड़ी। तो 168 छोटा है, तो इस कारण से इसके ऊपर जो भिन्न होगी वो छोटी होगी। और आपको पता है कि ये जो पॉइंट होता है, इसका ये जो पॉइंट है, ये नोक है, ये हमेशा छोटी संख्या की तरफ को ही होता है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, देखिए ये है आपका अगला सवाल।
5/8 और 4/7, इनमें आपको बताना है कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। देखिए 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 8 चौका 32, 8 चौका 32, 7 पंजे 35 और 8 चौका 32। अब देखिए यहाँ 35 है, यहाँ 32 है, तो इसमें छोटा कौन सा हो गया, इसमें छोटा 32 हो गया। तो छोटी संख्या के ऊपर भिन्न कौन सी है, 4/7 है। तो इसलिए ये जो चिन्ह का जो पॉइंट है, जो नोक है, ये जो नुकीला जो भाग है, ये नुकीला भाग छोटी संख्या की तरफ को ही रहेगा। छोटी संख्या के ऊपर छोटी भिन्न और बड़ी संख्या के ऊपर बड़ी भिन्न, ठीक है। तो ये भिन्न छोटी है, तो इस कारण से ये जो चिन्ह है, इसका जो नुकीला भाग है, ये छोटी संख्या की तरफ को ही होता है। अब आगे देखिए जरा, ये हमारा अगला सवाल है 4/9 और 6/13। इसमें बताना है कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसकी गुणा इसमें कीजिए, 13 चौका 52, 13 चौका 52, तो 52 आप यहाँ लिखेंगे, और 9 छिका 54, 54 आप यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इसमें 52 छोटा है, 54 बड़ा है या नहीं है, 52 छोटा है, 54 बड़ा है। तो छोटी संख्या के ऊपर भिन्न छोटी और बड़ी संख्या के ऊपर भिन्न बड़ी। तो देखिए ये छोटी भिन्न है, तो इसलिए जो हमारा चिन्ह है, इसका जो नुकीला भाग है, वो हमारा छोटी संख्या की तरफ को ही रहेगा, ये ऐसे। अब आगे देखिए, ये हमारी एक भिन्न और है, इसको और देख लेते हैं। देखिए जरा, -6/13 और -4/13। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें तो हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, माफ़ी चाहता हूँ, 13 छिका 78, ये हो गया आपका -78, 13 छिका 78, ये हो गया आपका -78, और 13 चौका 52, ये हो गया आपका -52, -52, ठीक है ना। 13 की गुणा 6 में की, तिरछी गुणा करनी है आपको, जो गुणा स्टार्ट करनी वो इधर से स्टार्ट करनी है, इधर से ही। 13 की गुणा 6 में की, तो 13 छिका 78 -78 हो गया। इधर 13 चौका 52, इसकी गुणा इसमें करके आपको इधर नीचे लिखना है, 13 चौका 52 -52 हो गया। अब देखिए आपको पता है कि यदि माइनस में 2 संख्या दे रखी हो, माइनस में 2 संख्या आपको दिखाई दे, तो माइनस में जो संख्या आपको बड़ी लग रही है वही संख्या छोटी होती है, वही संख्या छोटी होती है। ये -78 छोटा है और -52 बड़ा है, तो छोटी संख्या के ऊपर जो भिन्न है वो भी आपकी छोटी होगी। इस कारण से जो चिन्ह है, चिन्ह का जो नुकीला भाग है, वो आपका ऐसे होगा, किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो -6/13 इसमें भिन्न छोटी है। देखिए आज मैंने आपको भिन्नों के बारे में बताया कि भिन्नों को छोटी बड़ी जांच करने के लिए, छोटी बड़ी देखने के लिए हम किस तरह से जांच करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाया गया तरीका का आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।